Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English proficiency tests at Edify Group of Companies. In this video, I'm going to talk about the repeat sentence questions and how you can improve your marks in it. I will also talk about the predictions, जो कि बहुत ज़्यादा एक फेमस चीज़ होती है. लोग कहते हैं कि जी ये प्रोडिक्शन लिस्ट ले लो, ये प्रोडिक्शन वीडियो ले लो और इसको इस तरह से प्रिपेयर कर लो, एंड you'll be fine, you'll be better off with it. I'll talk about it, why I have a problem with it. So let's get started. Repeat sentence. Repeat sentence is one of the questions which add marks in your listening and your speaking. Very important question. At significant marks. Ignore नहीं कर सकते, हमें इसको प्रिपरेशन की ज़रूरत है. प्रॉब्लम ये आता है कि वो एक सेंटेंस बोलते हैं और हमें सारे का सारा सेंटेंस याद नहीं रहता, हम उसको भूल जाते हैं. और नेचुरली किसी भी इंसान को पूरी सेंटेंस स्टेटमेंट को याद रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, स्पेशली अगर वो थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है. अगर वो 7 8 9 वर्ड्स तक है या क्रॉस कर गया तो फिर दैट विल बी टफ. अगर वो 5 से 7 वर्ड्स तक है तो इट्स ईजियर टू कैच इट. उससे ज़्यादा है तो it is going to be a bit problematic. The good news is, in the original exams, the length of the repeat sentence is not too long. नॉर्मल रेंज के आते हैं. और वैसे भी थोड़ी सी साइकी अगर समझोगे टेस्ट की तो कभी भी किसी भी टेस्ट में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं. रेंज होती है. अगर आपको 10 रिपीट सेंटेंसेज आ रहे हैं तो उनमें से 5 रिलेटिवली काफ़ी ईजियर होंगे, कुछ मीडियम लेवल पर होंगे, एंड देयर विल बी अ माइनर चंक ऑफ द क्वेश्चंस विच विल बी रादर डिफिकल्ट. तो सिर्फ अगर वो डिफिकल्ट वाले बुरे हो रहे हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर सकते अपने रिपीट सेंटेंस के. कोई भी क्वेश्चन पीटी के अंदर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें एक कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल सेक्शन से नंबर ऐड हो रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर मार्क्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं. तो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट कि मुझे हर क्वेश्चन स्पेसिफिकली में ही 90 आउट ऑफ 90 लेना है तो मेरे 90 आएंगे. ऐसा नहीं है. अगर ऑन एवरेज यू आर गोइंग गुड, देन you'd be fine in your original test. तो पहली चीज़ तो ये कि ओरिजिनल टेस्ट में बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं आने वाले. और लेट्स से आ भी जाते हैं तो हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन द रिपीट सेंटेंस. So for what I suggest the students is, rather than adding a filler, rather than adding anything out of the context into it just to complete your fluency and all those things, जो सेंटेंस प्ले हुआ है उसी के शुरू के कुछ वर्ड्स जो हैं उनको अच्छे से पिक करो. उनमें कोई गलती ना करो, उनमें ना कोई प्रेपोजिशन मिस करो, ना कोई आर्टिकल मिस करो. लेट से अगर वो 10 वर्ड्स का भी सेंटेंस है और उसमें आपने 5 वर्ड्स पिक किए हैं शुरू वाले, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, नॉट इन द मिडल नॉट इन द एंड, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले 5 पिक किए हैं विद एवरी आर्टिकल एंड ऑल दोज थिंग्स, उसी को प्रॉपरली क्लियर विद द क्लियर प्रोनाउंसिएशन विद द सेपरेशन बिटवीन द वर्ड्स, उसको प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करके फ्लुएंटली बोलकर सबमिट कर दो. That has way better chances of giving you more marks than adding something of a non-relevant content. तो इस तरह से होगा कि कंटेंट में नंबर नहीं आएंगे. फ्लुएंसी समहाउ हम उन 4 5 वर्ड से भी अचीव कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन हम उन 4 5 वर्ड से भी कर सकते हैं. अब थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे ये समझो कि प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो टेस्ट में उन वर्ड्स की चेक की जाएगी जो उसने बोले हैं. ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हो वो उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहे हैं. ठीक है. अगर उन्होंने यही करना होता तो वो आपको खुद से कह देते कि अपनी मर्जी से इस टॉपिक के ऊपर कुछ बोल दो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे और हम उसके ऊपर कहेंगे कि हाँ ये तुमने जो वर्ड्स बोले हैं ये सही बोले हैं, ये तुमने नहीं सही बोले हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में नंबर काटेंगे. वो एक सेंटेंस प्ले कर रहे हैं एंड योर जॉब इज टू रिपीट दैट सेंटेंस, to replicate that pronunciation, to replicate that fluency, to replicate that content. So you are doing what you've listened to. तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ उसमें रैंडम कंटेंट ऐड कर रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरी फ्लुएंसी ठीक जा रही है, मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक जा रही है. फ्लुएंसी के मामले में मैं कहूँगा हाँ ठीक है समझ आती है, इट मेक सेंस कि आपने उसमें ब्रेक नहीं लिए तो वो कहेगा हाँ वेरी गुड फ्लुएंसी. बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोनाउंसिएशन, योर प्रोनाउंसिएशन इज समहाउ कनेक्टेड टू द कंटेंट. जस्ट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट कि अगर वो वर्ड उसने बोला आपने उसका जिक्र ही नहीं किया तो वो कैसे चेक करेगा, एआई कैसे चेक करेगा कि जो उसने सेंटेंस बोला है उसमें जो सेंटेंस की जो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपके रिस्पॉन्स की प्रोनाउंसिएशन से मैच करती है कि नहीं करती. ऑफ कोर्स नहीं करती. तो यू विल गेट लेस मार्क्स. तो रादर देन गोइंग टू मेमोराइज समथिंग एंड एडिंग इररेलेवेंट थिंग्स, जस्ट पिक फ्यू वर्ड्स ऑफ योर सेंटेंस और उसको जो है वो रिकॉर्ड करवाओ in a clear, decent manner, you have a better chance of scoring more in your speaking and your listening. And in the last, the prediction videos. Why prediction statement या जो भी है. देखें, जो भी इदारा या जो भी प्लेटफॉर्म अपना अगर कोई AI बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है ना, जब भी आप उनकी कोई प्रोडिक्शन वीडियो देखोगे या उनकी लिस्ट देखोगे तो वो अपने ही टेस्ट की कुछ वो प्ले कर रहे होंगे और वो कहेंगे कि जी ये है वो प्रोडिक्शन. तो यानी कि हर कोई उसके थ्रू अपने ही प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है.
और ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली इन्होंने खुद नहीं जनरेट किया हुआ, ये पास्ट पेपर्स हैं, ये एक एक डाटा सोर्स है जिससे सारी एआई बेस्ड एप्लीकेशंस उसको यूज़ कर रही हैं और उधर से ही आप प्रैक्टिस करते हो। तो इन अ सेंस अगर आपको उस एप्लीकेशन के अंदर 110 क्वेश्चन रिपीट सेंटेंस के मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो सारे कहीं ना कहीं पास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि कौन से आ रहे हैं? आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस एट ऑल, ठीक है? मतलब कि आप स्टूडेंट से कितना फीडबैक ले सकते हो? आप खुद सोचो, अगर आप में से किसी ने टेस्ट दिया हुआ है, क्या आपको टेस्ट दे के आने के बाद ये एग्जैक्टली याद रहता है कि उसमें मैंने कौन कौन से मेरे पास 10 रिपीट सेंटेंस आए थे, ये थे, मैं अगली बार देखूंगा, या फिर ये थे? हाँ, कुछ मिलेंगे। ऐसा आपने चाहे यूनी से प्रैक्टिस किया हो, आपने चाहे लैंग्वेज अकेडमी से किया हो, या आपने टीसीवाई से किया हो, जिधर से भी कर रहे हो प्रिपेयर, जिस भी एप्लीकेशन से प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे रिपीट सेंटेंसेस या और क्वेश्चंस होंगे जो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके पास जो डेटाबेस है वो पास्ट एग्जाम के ऊपर ही है। खुद से क्वेश्चन जनरेट कोई भी नहीं कर सकता ऑब्वियसली, जो पियर्सन प्रोवाइड कर रहा है या वो टेस्ट कर रहा है उसी को थोड़ा सा कर रहे हैं, और पियर्सन वाले भी ऑब्वियसली उसको इंटायरली चेंज नहीं कर पा रहे। 100% टेस्ट जो है डिफरेंट नहीं होता, उसमें कोई 20-22% जो है वो रिपीट होता ही होता है। तो ये वही देखने को मिलता है आपको। तो इट्स सिमिलर टू एवरी प्लेटफॉर्म, जिस तरह से भी प्रिपेयर करोगे कुछ ना कुछ जो है ना वो देखने को मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक के वो जी उनके पास जो प्रेडिक्शन है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, उसने जो कह दिया वही वाले सेंटेंसेस आने हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आप जहाँ से भी प्रिपेयर करो, अगर आप उस एप्लीकेशन से अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, so there are chances that you will see a couple of questions there, and the job should be to prepare for that, not to find a quick fix कि मैंने रट्टे लगाने हैं। और कितने को रट्टे लगा लोगे? अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि 50 से रिपीट सेंटेंसेस याद कर लो, इनमें से कोई 3 आ जाएंगे उधर, तो मतलब would it make sense? Why would you memorize something so long just to correct 3 questions, rather than why don't you just try to pick the sequence of it? Why don't you try to improve it? So that is going to be more helpful in the longer term if you will try to make sense of it. So do not fall for the shortcuts. Try to prepare for your test in a proper manner. Give yourself decent time. This is an ideal time to prepare. ये वो सही टाइम है जब आपको अपने सितंबर इनटेक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत दूर है सितंबर, लेकिन अभी इनफ टाइम है। आप आराम से 2 माह लगा सकते हो, टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें अपीयर हो सकते हो, तसल्ली से अपना ये डॉक्यूमेंट साइड पे कर दो, 2 साल के लिए वैलिड है, सितंबर में यूज़ हो जाएगा आराम सुकून से। देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, उससे ऊपर जाने की कोशिश करो। 69 चाहिए, 68 चाहिए, 65 चाहिए, 59 चाहिए, उससे ऊपर अपना टारगेट रखो, उसको अभी प्रिपेयर करके दो इन जनवरी और फरवरी, एंड यू वुड हैव सो मच सुकून हेयर। इतना आराम रहेगा ना आपको कि आपको फिर बाद में सिर्फ बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे और आपका लैंग्वेज टेस्ट साइड पे पड़ा होगा। तो अभी ये मत सोचो कि बड़ा टाइम है, अगर मैंने लेट से मई में जाना है तो मैं उससे 1 माह पहले देखूंगा, यहाँ पे मैंने सितंबर में जाना है तो मैं जाके जनाब जुलाई या अगस्त में स्टार्ट करूंगा प्रिपरेशन, तो फिर टाइम कम होता है, फिर भागम भाग होती है। अभी ये सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम है। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट any language test, reach out to Verify Group of Companies and we would be more than happy to help you. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one. This is Ahmed Raza. Allah Hafiz.